ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 केजी के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट, जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे, आधा घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए और दिल्ली के तक पहुंचने से कानपुर में 1.5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को लगा। अभी ये एयरक्राफ्ट मेरठ में लैंड किया है। ये दूसरी सॉर्टी के लिए। देखिए, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है और हमारा ये मानना है कि हर वो प्रयास जिससे दिल्ली का प्रदूषण कम किया जा सकता है उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संभव, जानकारियां चाहेंगे यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रहे हैं क्लाउड सीडिंग को लेकर और कब तक आर्टिफिशियल रेन होगी दिल्ली में? देखिए, क्लाउड सीडिंग की जिस तरह से एनवायरनमेंट मिनिस्टर बता रहे थे, क्लाउड सीडिंग की ये प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं। मैं अभी बुराड़ी क्षेत्र से ही बस अभी बाहर निकला हूँ और बुराड़ी में ये क्लाउड सीडिंग की एक तरह से एक कोशिश, एक ट्रायल, एक एक्सपेरिमेंट वहां पर किया गया है। अगर अभी दिल्ली की आबो हवा की बात की जाए तो मेरे पीछे देखा जा सकता है साफ आसमान, बारिश के जैसे मौसम या आसार बने हुए हैं, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ज्योग्राफी में एक शब्द होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, मतलब हवा में नमी कितनी है और उस नमी पर निर्भर करता है कि बारिश कब और कैसे होगी और कितनी होगी, क्योंकि जो पानी होता, जब बादल में पानी सहने की जो क्षमता है, वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, तब बारिश हो जाती है। और जब कृत्रिम बारिश की बात हो, आर्टिफिशियल रेन की बात हो, जिसे क्लाउड सीडिंग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें AGI नाम के एक जो सिल्वर ब्रोमाइड करके एक सिल्वर आयोडाइड करके एक केमिकल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं भारी हो जाते हैं और बारिश हो जाती है। ये एक प्रोसीजर है और इसी का एक्सपेरिमेंट ट्रायल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आज पूरा दिन लगभग 12 बजे से एक घना धुंध सा छाया हुआ है और आसमान एकदम साफ नहीं है, सूरज नहीं दिख रहा है यहाँ पर जब मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी मैं सेंट्रल दिल्ली आ गया हूँ, बुराड़ी के क्षेत्र से लगभग आधे घंटे पहले मैं मूव किया था, तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही मौसम था, सूरज मुश्किल से ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जब क्लाउड सीडिंग हो जाती है तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का वो जो टाइम स्पैन होता है, समय होता है, उसमें देखना होता है कि कब बारिश हो जाए। और बारिश कई फैक्टर्स पे निर्भर करती है, जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं कि तेज हवा चल जाती है तो बारिश पर उसका असर होता है, बारिश कुछ देर के लिए टल जाती है। तो इस समय अगर हवा की बात की जाए तो जो विंड स्पीड है वो लगभग नॉर्मल है दिल्ली के अंदर, बहुत ज्यादा विंड स्पीड इस समय दिल्ली में नहीं है। और विंड स्पीड के बाद दूसरी चीज है जो क्लाउड सीडिंग है वो हो चुकी है, लेकिन अब उसका असर बारिश के रूप में कब देखने को मिलेगा ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स हैं जिस पर निर्भर करेगा। इसीलिए बुराड़ी का और नॉर्थ वेस्ट जो रीजन चुना गया है वहीं से मेरठ की तरफ विमान आसानी से चला गया और मेरठ से उसको ऑपरेट किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर की ये पहल है क्लाउड सीडिंग की जो दिल्ली में देखने को मिलेगी और दिल्ली कोई पहली जगह नहीं है दुनिया में जहां क्लाउड सीडिंग है। कई और देश भी इसे सक्सेसफुली कर चुके हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप के कई देश हैं। अब क्लाउड सीडिंग और जो ये AGI का जो मिक्सचर होता है जिसे कहा जाता है कि सिल्वर आयोडाइड और तमाम और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इसके द्वारा क्लाउड सीडिंग कराने की प्रक्रिया दिल्ली में चल रही है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, अगले 2-3 घंटे महत्वपूर्ण होंगे कि क्या ये क्लाउड सीडिंग से जो फाइनली हम देखें कि क्या कृत्रिम बारिश। संभव, जिस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दी कि आने वाले कुछ दिन जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। एक अपडेट सामने आई है
दिल्ली में कृत्रिम बारिश पर आईआईटी कानपुर का बयान सामने आया, यानी कि आर्टिफिशियल रेन को लेकर आईआईटी कानपुर का बयान सामने आया है। क्लाउड सीडिंग का ऑपरेशन सफल रहा, ये आईआईटी कानपुर ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है क्योंकि आईआईटी कानपुर जो है वो दिल्ली सरकार के साथ मिलके ये काम कर रही है। दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर जो है वो आर्टिफिशियल रेन को लेकर काम कर रहे हैं। लंबे समय से पूरी बातचीत चल रही थी पॉल्यूशन को लेकर कि कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे हम आर्टिफिशियल रेन करवाएं, और अब आईआईटी कानपुर का ये बड़ा बयान सामने आया है कि क्लाउड सीडिंग सफल रहा है। संभव जिस तरीके से आप और मैं बातचीत कर रहे थे, आप जानकारियां पहुंचा रहे थे, ये एक बड़ा बयान कह सकते हैं कि आईआईटी कानपुर का निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग का जो ऑपरेशन है वो सफल रहा है। जी बिल्कुल।